ब्लूमबर्ग ने कहा ये है कि भाई जो नवाज शरीफ है उसके दौर में पाकिस्तान ने तरक्की की है, नवाज शरीफ इज बिजनेस फ्रेंडली और इमरान खान मकबूल होंगे, मगर ये कि वो जो है बिजनेस फ्रेंडली नहीं है, उनको अवाम में नहीं, उनको बिजनेस कम्युनिटी जो है बिजनेस पाकिस्तान के लिए अच्छे नहीं है वो। अब जो हम पहले बात करते रहे कि जी मकबूलियत और कबूलियत, करेक्ट, आप इसको भूल जाएं, आप मकबूलियत को भी भूल जाएं, आप कबूलियत को भी भूल जाएं, अब आप आ जाएं माकूलियत कि आदमी या पार्टी माकूल है या नहीं है। माकूल किन मायनों में है? माकूल इन मायनों में है कि पाकिस्तान में स्टेबिलिटी वापस आए उससे, इस मायने। तो आप जो आपकी एस्टेब्लिशमेंट चाह रही है उसको इससे कोई मतलब नहीं कि कोई कितना मकबूल है, उसको इससे कोई मतलब नहीं कि किसकी कितनी कबूलियत है अवाम में। वो चाह रहे हैं कि माकूल लोग आए। देखे ना, उन्होंने एक बहुत बड़ा फैसला अपना चेंज किया है कि 2018 में जितनी उन्होंने ताकत लगा के नवाज शरीफ को निकाला था, किस मजबूरी में वो इसको लेकर के आ रहे हैं। अगर कोई ये बात आदमी समझ जाए उसको पता चल जाएगा कि वो कितने मजबूर हो गए। और वो मजबूर इसलिए हो गए कि पाकिस्तान का जो हाल किया था इमरान खान ने, और जो लोग देख रहे थे कि क्या होने जा रहा है, तो उन्होंने तो वो मौका भी नहीं दिया कि उनको 14 महीने और दे देते ताकि वो खुद निकल जाते। क्यों नहीं दिए 14 महीने? हम सब कहते हैं ना कि इतने नामकबूल थे कि वो 14 महीने और दे देते। 14 महीने अगर दे देते तो पाकिस्तान को डिफॉल्ट करा के ही निकलते। जब उनकी आखिरी हुकूमत चल रही थी तो एक नारा अचानक आना शुरू हो गया कि पाकिस्तान श्रीलंका बन जाएगा। किसकी तरफ से आता था? पीटीआई की तरफ से। ये पाकिस्तान श्रीलंका बन जाएगा इमरान खान के जाने से और हुकूमत के जाने से। पाकिस्तान श्रीलंका बना नहीं। हाँ, महंगाई हुई है यकीनन, मगर हम जो है एक नाकाम रियासत नहीं बने हैं। तो अब टाइम है माकूलियत का, और माकूलियत आती है माकूल लोगों से। और इमरान खान मेरे ख्याल में जहनी मरीज है, उनमें माकूलियत नाम की कोई चीज नहीं है। माकूलियत का ये मतलब नहीं होता कि हर किसी को टक्करें मारते चले आप जाकर के। माकूलियत का मतलब होता है कि वक्त और हालात के हिसाब से आप अपने फैसले चेंज करें। खुद मरवाया, पार्टी को मरवाया, और उसके बाद वो उनसे खून लेने के चक्कर में। और ये अभी तो आके कहते गया है कि 8 मई को ये जो प्रोग्राम हो रहा है ये बना रही है नून लीग के जी, एक और 9 मई होगा। सर ये काम जो है अकॉर्डिंग टू द इंटेलिजेंस ये पीटीआई करने के लिए जा रही है। पीटीआई का 8 जो फरवरी को इलेक्शन हो रहे हैं उसमें प्लान ही ये है कि जाकर के फड्डा किया जाए। और एक दफा उन्होंने किया, एक तो वो करने नहीं देंगे। मेरे ख्याल में ये फैसले अभी 2 हफ्ते या 3 हफ्ते जो है इसमें ऐसे फैसले आएंगे 9 मई के, क्या आप देखेंगे। और दूसरी बात है कि अगर करने गए तो एक दफा तो इतनी मार पड़ेगी कि आप 9 मई को भूल जाएंगे, 8 फरवरी के दिन। चलिए ठीक है जी। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। एक सेकंड। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। अरे एक सेकंड में सब पाकिस्तान से कॉलर जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो, इनको आवाज नहीं जा रही मेरी क्या? हेलो जी, बोले, आप बोले। मैं बात करूं? जी बात करें। हेलो जी जी बोले। अच्छा देखिए, पाकिस्तान में बहुत दफा मैंने ये बात की है कि सियासत और इंतखाबी सियासत जी ये 2 अलग अलग चीजें हैं जी। और जैसे जैसे इलेक्शन का माहौल बनता जाएगा वैसे वैसे सियासत में तब्दीली भी आती जाएगी। सियासत में जज्बातियत नहीं होनी चाहिए। जब आप जज्बाती हो जाते हैं तो आपसे सियासत नहीं करते हैं जी, आप अपना नुकसान करते हैं। जी तो जी। मैंने 6, 8, 10 प्रोग्राम पहले ये कहा था कि डिलिबरेटली पीपल्स पार्टी को पंजाब में आने के लिए जगह दी जा रही है। उस वक्त ये बात लोगों की समझ में नहीं आई थी, बहुत सारे लोगों की। उसकी वजह ये थी कि पीटीआई को हटाने के लिए और बयानिया बनाने के लिए, जैसा भी एक साहब ने कहा, ये बहुत जरूरी था कि इस इलेक्शन को पीपी वर्सेस नून लीग बनाया जाए। और उसको बनाने का तरीका यही था कि पीपल्स पार्टी को पंजाब में आने की जगह दी जाए। जब पीपल्स पार्टी पंजाब में आएगी तो नवाज शरीफ अपोजिशन उसका करेंगे, तो वो एक गेम बन जाएगा पीपल्स पार्टी वर्सेस नून लीग। और अवाम में ये चला जाएगा कि हमें पीपल्स पार्टी को वोट देना है या नून लीग को। तो पीटीआई के लिए और मुश्किलात हो जाएंगी। और ये बयानिया बहुत कामयाब हो गया। अभी बिलावल जो है लाहौर में भी जलसा कर चुके हैं, वो भलवाल में जलसा कर रहे हैं। ठीक है,
और वो नून लीग अगेंस्ट। नून लीग की जो स्ट्रेटेजी है, लोग कह रहे थे कि नून लीग क्यों नहीं निकल रही जी। नून लीग ने बहुत जबरदस्त स्ट्रेटेजी बनाई है। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपना बयानिया जो बनाया है वो बनाया है कारकर्दगी, जो उन्होंने मार्ची में की जी। और जो उनका बयानिया है वो यही है कि हमने माजी में पाकिस्तान में और खास तौर पे पंजाब में हमने बहुत काम किए और वो अपने काम गिनवा रहे हैं। और मैंने आपको यही कहा था कि नून लीग कहीं भी नहीं जाएगी, उसका फोकस सिर्फ पंजाब होगा। और ये बात मैंने 6 महीने पहले कही थी, जिसमें मुझे गालियां भी पड़ी थी कि यही पंजाब की अवाम नून लीग को वोट दे रही होगी। सही है। जो आज इमरान खान के पीछे थे वो कल नवाज शरीफ के पीछे होंगे। ये बात मैंने 4-6 महीना पहले लोगों ने मुझे बड़ा बुरा भला कहा। देखिए, बात ये है कि नवाज शरीफ के पास गिनवाने के लिए बहुत कुछ है। हर शहर में पंजाब के, हर मोहल्ले में पंजाब के